हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक लेटर लिखते हैं और जिसके में उस लेटर में जो है वो काफ़ी नॉलेज शेयर करते हैं। तो इस बार के लेटर में उन्होंने जो है बाईबैक के बारे में कुछ लिखा था। तो उन्होंने लिखा था कि अगर बाईबैक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे होता है तो वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा होता है, वहीं अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर होता है तो शेयर होल्डर के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने इस बात को एक एग्जांपल देकर भी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी बिज़नेस की वैल्यू $3000 है जिसमें 3 पार्टनर हैं, तो अगर एक की पार्टनरशिप 900 में ख़रीद ली जाती है तो वो 50 रुपये से जो है $50 से जो है वो बाकी दो पार्टनर्स की वैल्यू बढ़ा देगी। वहीं अगर 1100 में बाईबैक होता है तो वो बाकी दो पार्टनर की वैल्यू 50 रुपये से कम कर देगी, सॉरी $50 से कम कर देगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अगर बाईबैक हो रहा है तो वो अच्छी बात है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बाईबैक हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो शेयर के भाव को ऊपर नहीं ले जाएगी। तो ये जो बात है उनकी वो काफ़ी लोग समझ नहीं पाए हैं, तो आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि बाईबैक जो है वो शेयर की वैल्यू बढ़ाने वाला तब होता है जब कंपनी बाईबैक को इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ख़रीदे। तो वो जो एग्ज़ाम्पल वाली बात उन्होंने कही थी उसको समझें। तो जैसा उन्होंने बोला कि अगर कोई बिज़नेस है जिसकी वैल्यू 3000 है और जिसमें 3 पार्टनर हैं, तो अगर उसको इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ख़रीदा जाए तो वैल्यू बढ़ती है शेयर की, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ख़रीदा जाए तो वैल्यू घट और जाती है। तो अगर बिज़नेस में 3 पार्टनर हैं और एक की पार्टनरशिप को ख़रीद लिया जाए, वापस ख़रीद लिया जाए, तो वैल्यू कैसे कम होगी या बढ़ेगी वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा बैलेंस शीट इक्वेशन को। तो जब बाईबैक होता है तो एक्चुअल में होता क्या है? तो बाईबैक जब कंपनी करती है तो वो अपना एसेट खर्च करती है, वो कैश में शेयर होल्डरों को पैसा देती है, बदले में शेयर वापस ले लेती है, तो उसका कैश कम हो जाता है। तो कैश होता है एक एसेट और ये वैल्यू कम हो जाती है, और साथ में जो है इक्विटी वो भी कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो पहला, जैसे उन्होंने बोला कि अगर 3000 किसी बिज़नेस की वैल्यू है और उसमें एक व्यक्ति की पार्टनरशिप को हम ख़रीद लेते हैं तो क्या हो जाता है, और पार्टनरशिप को हम ख़रीदते हैं 900 रुपये के प्राइस पे। तो 900 रुपये के प्राइस को हमें देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा बाईबैक के लिए। तो कंपनी की एसेट की वैल्यू जो है वो 3000 से घटकर क्या हो जाएगी, 2100 रुपये। तो 2100 रुपये कम हो जाएगी क्योंकि हमने 900 कम कर दिए, और नंबर ऑफ़ पार्टनर्स जो हैं वो 3 की जगह अब 2 हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या होगी पर पार्टनर की, तो वो निकालने के लिए आपको 2100 से डिवाइड कर देना है 2 से। तो आप देखेंगे वैल्यू जो है वो बढ़ के हो जाएगी 1050, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जो है वो बाईबैक हुआ है। अब दूसरा केस ले लें कि यही बाईबैक अगर 1100 के प्राइस पर होता है, 1100 के प्राइस पर होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल बिजनेस की वैल्यू 3000 है, उसमें से 1100 माइनस कर देना है। तो जब आप 1100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1900 वैल्यू हो जाएगी। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फिगर जो है वो आ जाएगा 950। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू जो 1000 थी उससे कम हो गई। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे हम बाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर की वैल्यू 50 रुपये बढ़ रही है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अगर हम ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो वैल्यू 50 रुपये घट हो रही है। तो यही बात वॉरेन बफेट ने समझाई है कि अगर कोई कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे बाईबैक कर रही है तो वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ऊपर बाई कर रही है तो वो बुरा है। तो आप एक्चुअल कंपनीज के लिए कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, जब भी कोई कंपनी का बाईबैक आ रहा है तो आप देखिए कि कितने अमाउंट में बाईबैक हो रहा है, तो उतना अमाउंट आप कंपनी के एसेट में से कम कर दीजिए, और कितने शेयर का बाईबैक हो रहा है तो उतनी इक्विटी की भी वैल्यू कम कर दीजिए, और उसके बाद जो वैल्यू है, जो नए नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उससे आप डिवाइड करिए, तो आपको शेयर का फेयर प्राइस मिल जाएगा, और आपको उस शेयर प्राइस को कंपेयर करना है करंट मार्केट प्राइस से। तो वो अगर वैल्यू बढ़ाने वाला लग रहा है
तो आपके लिए वो अच्छी बात है, आप उस शेयर को ख़रीद सकते हैं। वहीं अगर वैल्यू गिराने वाला लग रहा है तो आप उससे दूर रहिए, मत खरीदिए।